मतलब फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज आप इसको बोल सकते हैं। एक बच्चा और आ जाओ फर्स्ट बेंच पे मैथ लेके, या तुम मैथ दे दो बेटा इसको। देखो तो निकालो भाई एक्सरसाइज 13.2 और नज़र डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या कहा है इसने? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए कितना दे दिया 3/5 एंड पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे दिया 1/5। तो इसने कहा कि फाइंड निकालिए, क्या निकालना हमने, क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन दैट दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी क्या है? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो आपको पता ही है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू में पी बी, पी ए इंटू में पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 गिवन है भाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। तो सोल्व करो, कितना हो गया 3/25। बस आंसर आ गया ये, आंसर आ गया ये, और कुछ नहीं है इसमें। कौन से तरीके से? P ऑफ प्लस P ऑफ बी ना उससे तो अगर देखें तो पहली बात तो ये यूनियन वगैरह सारी चीज़ें हों उसमें जब आप लगाओ, और जब इंडिपेंडेंट दे दिए हैं तो उसमें तो जाना ही नहीं हमने, क्योंकि इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है। बस बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर उस फॉर्मूले को आप लगाओगे ना जो यूनियन वाला कह रहे हैं, तब ए और बी को इंडिपेंडेंट नहीं देगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। देखो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है और एक पत्ता निकाला तो उसको वापस नहीं रखा, मतलब टोटल 2 पत्ते निकाले हैं एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट का है ना उसने, मतलब एक निकाला तो उसको वापस नहीं रखा। और रैंडम का मतलब क्या होता है? बिना देखे। तो दोनों के दोनों पत्ते जो वो कैसे होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए, काले रंग के होने चाहिए। ऐसा ही पूछा है ना उसने सफेद पूछा है ना उसने क्लब का, सिर्फ उसने क्या कहा? ब्लैक कार्ड होने चाहिए। तो देखो टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड्स, ठीक है, कितने हैं? 52, ठीक है। तो लेट किया हमने, लेट ए बी दी इवेंट, ए वो इवेंट मान ली दैट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट ड्रा, ठीक है, कि पहले ड्रॉन में क्या आया? हमारे पास एक ब्लैक कार्ड आया। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी ए कितना हो जाएगा? ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? और 26 बाई में कितना हो गया? 52, यही हो गया। लेट मान लिया हमने बी बी दी इवेंट दैट गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम सेकंड ड्रा। भाई अब सिर्फ इतना सेंटेंस आप क्लियर कर देना, एग्जामिनर आप समझ जाएगा सेकंड ड्रा में इसका मतलब जो एक पत्ता निकल चुका है उसको वापस हमने नहीं रखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई बोलो? 25/51। नीचे से भी तो एक कम होगा, क्लियर है ये बात, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो गया? बोथ आर ब्लैक कार्ड, किसके इक्वल होगा बोलो?
पी ए इंटू में पी बी। तो पी ए कितना है बोलो, पी ए है हमारे पास 26 बाय में 52 और पी बी है हमारे पास 25 बाय में 51। कैंसिल, 2 पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 बाय में कितना हो गया 102। आंसर मैच करो, कर लोगे सोल्व, बोलो। इसका मतलब ये आ गया बोथ आर ब्लैक कार्ड, कर लोगे ना, बोलो भाई। आंसर मैच हो गया। कौन सा, देखो जब कल भी मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता क्या है, अगर स्टेटमेंट में आपको ये दे रखा हो निकाले गए दोनों पत्ते जो है क्वीन होंगे, ठीक है ना, स्पेड कार्ड होंगे, ब्लैक होंगे, तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ही लगता है। पहले केस की प्रायिकता निकाल लो और दूसरे की बस दोनों की गुणा कर दो, ठीक है, जो कि होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर मान लिया सी और होता तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी लिख देते उसको, ठीक है। अगला देखिए, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय क्या कहा, एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. देखो इसने क्या कहा है, आपने अक्सर देखा होगा मंडियों में ऐसा केस लेते हैं, कोई भी संतरे की पेटी वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो 2-3 संतरे निकाल के देखते हैं, अगर वो सारे के सारे सही हैं तो फिर वो बोल देते हैं कि भाई सेल कर दो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं हम। अगर उन्होंने एक एक करके 2-3 संतरे उसने निकाल के देखे और मान लिया एक भी संतरा खराब मिल गया तो उसको क्या कर देते हैं, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, पता है ना। या जो भी कृषि प्रधान प्रदेश है अपना हरियाणा, जिसके भी पिताजी किसान हो, अगर कोई भी मंडी में गया हो तो देखते नहीं वो व्यापारी आते हैं और एकदम हाथ मारते हैं और बिल्कुल अंदर तक वो हाथ, मतलब ज़्यादा सी नमी हो ना वहाँ तक हाथ लेके जाते हैं और फिर एकदम देखते ही बता देते हैं कि इस धान का रेट क्या लगेगा क्या नहीं। कितनी टाइम लगता, 20 से 25 सेकंड लगाते हैं बस देखने में, ठीक है भाई, यहाँ तक होगा, यहाँ तक वो मोल भाव करना। तो सेम वही बात यहाँ पर है। तो देखो ध्यान दो, अब सेल कब होगी, वो जब वो सारे के सारे क्या होंगे, संतरे अच्छे होंगे ना। 3 है हमारे पास, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर ये बताइए, टोटल ऑरेंज कितने हैं, कितने हैं 15, उसमें से जो अच्छे हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी दी इवेंट गेटिंग अ क्या भाई, गुड ऑरेंज की जो पहला संतरा है वो क्या है, अच्छा है, और किस में भाई, इन फर्स्ट ड्रा, यही मान लिया हमने। ए इसी को मानेंगे, बी किसको मानोगे, गेटिंग अ गुड ऑरेंज इन सेकंड ड्रा, बोलो, और सी किसको मानोगे, गेटिंग ए गुड ऑरेंज इन थर्ड ड्रा, यही हो जाएगा, ठीक है। बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑल आर गुड ऑरेंज, ठीक है, कि वो सारे के सारे संतरे जो है सही होंगे। तो उसके लिए वो क्या आ जाएगा, बोलो, पी ए इंटू में पी बी और इंटू में क्या हो जाएगा, पी सी, यही हो जाएगा ना, बोलो, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। यहाँ पर 2 केस थे तो दोनों की गुणा कर दी थी, 3 है तो 3 लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी बाय ए और इंटू में प्रोबेबिलिटी सी बाय ए बी, ठीक है। आप ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों ही से, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ए की भाई, पहला संतरा अच्छा है, संतरे अच्छे हैं 12 और टोटल है 15। दूसरा संतरा अच्छा है जब एक अच्छा संतरा ऑलरेडी निकल चुका है, कितने रह गए, 11/14। अब तीसरा संतरा भी अच्छा है जब एक और अच्छा निकल चुका तो 10/13। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। 3 पे कैंसिल भाई, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 पे कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पे कैंसिल 2 7, और तो कैंसिल नहीं है ना। 44 बाय में कितना आ गया, 91। आंसर चेक करो,
ठीक है, देखो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में चाहे 3 पूछे हो चाहे 4 पूछे हो, ये चीज़ देखो। एक तो पूछा किसके लिए, उसने पूछा कि भाई एक बॉक्स है जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 संतरे बढ़िया हैं, 3 खराब हैं। बॉक्स को हम सेल तब कर सकते हैं जब तीनों के तीनों क्या होंगे, अच्छे होंगे। 3 संतरों को उसने सेलेक्ट किया है और उसने कहा कि प्रायिकता बतानी है कि आपने बॉक्स सेल हो जाता है, तो सेल तो तब होगा ना जब तीनों के तीनों क्या होंगे, अच्छे होंगे। पहले अच्छे आने की प्रायिकता कितनी होगी, 12/15। दूसरे कितनी होगी, जो पहला संतरा निकाला उसको वापस नहीं रखा है, कितनी होगी, 11/14। एक ऊपर से कम एक नीचे से कम। और तीसरा संतरा भी अच्छा है तो एक और कम कितना हो गया, 10/13। ठीक है, और तीनों की बस गुणा कर दो, इसका मतलब अच्छे आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी, 44/91। ये वो प्रायिकता होगी जब हम बॉक्स को सेल कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों जो संतरे निकले हैं वो क्या है, अच्छे हैं। अगर वो पूछता है तीनों के तीनों बेड हो, तो फिर आप क्या करोगे, 3/15, 2/14 और 1/13, फिर उनकी गुणा कर दो, नोट फॉर सेल में हो जाएगा वो। ठीक है, अगर इसी को नोट फॉर सेल के लिए निकालना है तो 1 माइनस कर दो इसमें से, इस प्रायिकता को 1 में से घटा दो, तब भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर क्वाइन एंड ए अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर क्वाइन और अनबायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर कंडीशन हो, और अनबायस्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कंडीशन ना हो, यानी कि 6 के 6 नंबर आने की प्रायिकता सेम होगी। ठीक है, और फेयर का मतलब भी क्या होता है आपका, कि जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो इसने कहा एक तो सिक्का उछाला है और एक क्या उछाली है, डाई उछाली है। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th है ना, व्हेन ए क्वाइन एंड ए डाई इज थ्रोन टुगेदर, जब दोनों को एक साथ उछाला जाता है, देन पॉसिबल आउटकम। एग्जाम में आपने भी ऐसे ही सेंटेंस बना के एक एक चीज़ लिखनी है, लिखने के नंबर होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो सैंपल स्पेस एस क्या बनेगी, हो सकता है हेड के साथ क्या जाए 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। और हो सकता है सिक्के के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, अब कंडीशन देखो उसने क्या लगाई है। उसने कहा ए बी दी इवेंट हेड अपीयर ऑन दी क्वाइन, कि क्वाइन के ऊपर हेड आए, एंड बी बी दी इवेंट 3 ऑन डाई, कि डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और बाद में उसने कहा कि चेक कीजिए क्या ए और बी इंडिपेंडेंट और नॉट हैं। तो ए के ऊपर तो क्या कंडीशन बताना, कि सिक्के के ऊपर हेड आए, तो ए भाई सिक्के के ऊपर आना चाहिए हेड, तो H1, H2, H3, H4, H5 और H6। बी क्या है बताओ, कि सिक्के के ऊपर क्या है, 3 आए, किसके ऊपर, डाई के ऊपर, तो H3 हो गया और T3 हो गया, यही हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ कितनी है, कितनी है, क्योंकि टोटल केस कितने हैं सैंपल स्पेस में, 12 है, तो 6/12 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ कितना है, 2/12। इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, क्या है इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट लिखो ना पहले, तो H3 है, प्रायिकता कितनी होगी इसकी, कितनी होगी, 1/12, यही होगी। इंडिपेंडेंट के लिए चेक क्या करते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या इक्वल है, PA इंटू PB। तो PA कितना है बताओ, 6/12, PB कितना है बताओ, 2/12। कैंसिल है ना, 6 पे कैंसिल, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 पे कैंसिल, 2 एकम 2 छिक्के 12, कितना हो गया 1/12। और ये भी कितना है 1/12। तो हेंस आप लिख दोगे हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या आगे, इंडिपेंडेंट आगे। बताओ कर लोगे हाँ या ना, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, इसने कहा कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी पे आप निशान लगा सकते हैं। एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई।
लेट ई एंड एफ आर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया, एफ दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया। अच्छा पांचवा रह गया। ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ए बी दी इवेंट नंबर इज इवन, बी बी दी इवेंट नंबर इज रेड, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। एक डाई है भाई, ठीक है, जिसके ऊपर पहले 3 पे तो रेड और बाकी 3 पे क्या लिख रखा है, ग्रीन लिख रखा है। तो देखो इसको ऐसे कर लिया करो, R1 इसका मतलब क्या है, रेड 1 हो गया ये, R2 और R3, ठीक है। फिर ग्रीन है हमारा नंबर 4 तो G4 लिख दिया, और ग्रीन ही 5 है और ग्रीन ही हमारा 6, ठीक है। ए इवेंट में उसने क्या कहा, ए का है या ई का है, ए में उसने क्या कहा कि नंबर जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, इवन। तो इवन है R2 G4 और G6। बी में उसने क्या कहा कि नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, रेड। तो R1 R2 और R3। कोई नहीं, बाकी लोग कर रखिए स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं होगी, आने दो बाद में देखेंगे। चलो, मतलब वायरस का नहीं है, घर से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि शादी के बाद फ़ोन से किससे डर लगता है, भाई घर से ना आ जाए, वो ना उठाया जाए तो कयामत आ जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये वीडियो में आएगा, लॉक कर रखिए स्क्रीन। कितना हो गया, 3/6 कैंसिल होके 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताएं, 3/6 कितना आ गया, 16 होके 1/2, यही आ गया। दोनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, R2 है बस, R2 है ना। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/6, यही हो गया। हमें क्या चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है हमारा पी ए इंटू पी बी के। अब पी ए कितना है बोलो, 1/2, और पी बी कितना है, 1/2, और ये हमारा 1/6, बट 1/6 नॉट इक्वल टू 1/4। तो हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। कर लोगे। अगला क्वेश्चन भाई, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए 1/2, यूनियन दे दिया उसने 3/5, एंड पी बी दे दिया बेटा पी। तो फाइंड पी। अब 6 रह गया। ई और एफ कर लोगे चेक, आसान है, वैसे ही बता दो आंसर इसका क्या होगा। 9/50 हो गया, वो 1/5 है, तो नॉट इंडिपेंडेंट है। कर लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। आवाज कम करो भैया। अंकुश सीधे बैठो। गिवन दैट इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए कितना दे दिया भाई 7th में, तो पी ए दे दिया इसने 1/2, और पी ए यूनियन बी कितना दे दिया, वो दे दिया 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी बी दे दिया इसने कितना, पी। तो उसने कहा है कि फाइंड पी। पी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और पहले केस में तो क्या क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही बोला है, और सेकंड में क्या बोला है, इंडिपेंडेंट। दोनों में से कोई भी एक केस कई बार एग्जाम में दे देते हैं। भाई आवाज ना करो, ना पिटाई हो जाएगी बेटा, आराम से बैठ जाओ। दोनों में से कोई एक केस आपको दे देते हैं एग्जाम में, हो सकता है कई बार पहला आ जाता है, कई बार आ जाता है दूसरा, हैं दोनों ही आसान। मैं बात करता हूं सबसे पहले इस पार्ट की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये कंडीशन गिवन होगी फर्स्ट पार्ट में। अब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो क्या होता है बताना,
पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन की प्रायिकता कितनी दे रखी है? पी ए कितना दे रखा है, पी बी कितना दे दिया, पी, माइनस में इंटरसेक्शन कितना है 0, बस निकल गया सॉल्यूशन। 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। एलसीएम कितना हो गया 10, कितना हो गया 6, 5 इज इक्वल टू पी। तो पी कितना हो गया, कर लोगे, बोलो, समझ में आ गया ना सभी को? ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। अब सेकंड केस में गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बताना, पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के, यही है गिवन। अब पी ए कितना दे रखा है बताओ 1/2 और पी बी कितना दे दिया, पी बी, पी दे रखा है 1/10 थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट का था, उसका तो हिसाब किताब खत्म हो लिया। सेकंड पार्ट के लिए तो सिर्फ इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल 1/2 इंटू पी, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास जो गिवन है कि ए यूनियन बी जो कि इक्वल होता है हमारा पी ए प्लस पी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। और इसको मैं इस साइड ले आऊँ, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को क्या हो जाएगा बोलो, पी ए प्लस पी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो पी ए कितना दे रखा है बोलो 1/2 प्लस पी बी कितना दे रखा है पी, और ए यूनियन बी कितना दे रखा है 3/5 है किसके इक्वल, ये ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन क्या मान ली मैंने, सेकंड। तो 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम, p/2 इक्वल होगा p प्लस में 1/2 और माइनस में कितना हो गया 3/5, यही हो गया। और p/2 इक्वल टू p, एलसीएम कितना आ गया इनका 10, और 5 माइनस में 6 कितना हो गया बोलो, 5 माइनस 6 माइनस 1/10, यही हो गया। 1/10 को ले आओ इस साइड, तो प्लस के 1/10, और p, इस p को ले आओ इस साइड, p/2 कितना रह गया 1/10 इज इक्वल टू p/2, 2 से इसको कैंसिल करो तो 1/5 किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल। तो पहले केस में तो p कितना आएगा 1/10 और सेकंड में p कितना आएगा 1/5, क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो p आएगा हमारा 1/10, और जब इंडिपेंडेंट है तो p कितना आएगा 1/5। आंसर मैच करो, करो मैच, कर लोगे। क्वेश्चन संख्या देखिए 8, आज कोशिश करेंगे भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12 बजे तक जितने भी होंगे, 25 मिनट हो रहे हैं, इतनी स्पीड कहाँ है, आराम आराम से काम करवा रहे हैं, पूरी हो जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब टाइम खराब ना करो। लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और पी ए दे दिया 0.3, पी बी दे दिया 0.4, तो फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, आवाज़ कम करो भाई, क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बोलो, पी ए इंटू पी बी के, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। और इसने कहा कि जो पी ए है वो है 0.3 एंड जो पी बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बोलो 0.4। फाइंड करना है हमने, टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड केस पी ए यूनियन बी, और थर्ड केस पी ए बाय बी, और फोर्थ केस में उसने कहा है
पी बी बाय ए। ये है हमारा पहला, आसान है फर्स्ट, तो आंसर आपके सामने ही है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 कितना हो गया बोलो, 0.12। कई बार बच्चे 1.2 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, गुणा है ये, जोड़ नहीं है। सेकंड पार्ट क्या क्या है, निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए एज इट इज, पी बी एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए इंटू पी बी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, पी ए कितना दे दिया बोलो, पी बी, और ये कितना हो गया 0.7, 0 लिख सकता हूँ, 70 लिख सकता हूँ भाई, कितना हो गया बोलो 8, और यहाँ 6 ना, 5 भाई सॉरी, तो 0.58 कर लोगे। थर्ड पार्ट क्या क्या है थर्ड में, पी ए बाय बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बोलो, और पी बी कितना है 0.40 लिख दूं, कितना हो गया बोलो 12/40, कितने पे कैंसिल है 4 पे, तो 4 3 12 और 4 10, कितना आ गया 3/10, या 0 पॉइंट कितना आ गया 3। कर लोगे, अगला पार्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 9। कितने टोटल क्वेश्चन देखो कितने हैं, 18 हैं। चलो 10 करवा देते हैं आज, 10 नहीं 11, बाकी कल करवा दें, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसने कहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए कितना दे दिया 1/4, पी बी कितना दे दिया 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 1/8। निकालना क्या हमने, नोट ए, नोट के लिए सिंबल लगाते हैं ना, एंड दिया है तो आएगा इंटरसेक्शन नोट बी। ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। एंड दिया तो इंटरसेक्शन, और दे तो यूनियन, याद रह जाएगा, एंड दे तो इंटरसेक्शन, और दे तो यूनियन। अब डी मॉर्गन लॉ हमें कहता है कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और पूरे के ऊपर नोट, यही कहता है ना डी मॉर्गन लॉ। अगर मान लिया इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगी, और तो कंप्लीट के ऊपर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये नोट की प्रायिकता है तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस में पी ए यूनियन बी, बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नोट ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो होता है। बस ऊपर वाला ला ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब ध्यान दो 1 माइनस पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, लिख सकते हैं ऐसा। फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस में पी ए कितना है, पी ए, पी बी कितना है, और पी ए इंटरसेक्शन बी, एलसीएम लो सभी का, कितना आ गया 8। तो यहाँ हो गया 8 माइनस में 2 माइनस 4 प्लस के 1, 9 माइनस से कितना हो गया 3/8, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए 1/2, पी बी 7/12, पी नोट ए और नोट बी इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। चेक करना कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। चलो देखते हैं। आवाज मत करो। देखो
क्या कहा है उसने, 10 की बात कर रहे हैं ना हम। पी ए कितना दे दिया 1/2, पी बी कितना दे दिया 7/12 और पी नोट ए और दिया तो यूनियन नोट बी किसके इक्वल है बोलो 1/4। और चेक करना कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो यहीं से चेक करते चलो। क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, ए यूनियन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन और पूरे के ऊपर नोट किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो गया। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो गया 1/4 और ये हो गया 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यही हो गया ना, कितना हो गया बोलो 3/4 किसके बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी गई 3/4। और अगर मैं बात करूं पी ए इंटू पी बी की, पी ए इंटू पी बी की, तो कितना हो गया 7/24। तो हेयर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू में कितना हो गया, तो हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। चेक करो आंसर है, करो करो चेक करो। हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कर लोगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। अब की बार पहले इंडिपेंडेंट दे दिए, पी ए दे दिया और पी बी दे दिया, तो हमने पी ए एंड बी निकालना है, ए एंड नोट बी हमने निकालना है, ए और बी निकालना है, नीदर ए नोर बी निकालना है। तो ध्यान दो भाई, आवाज़ कम करो एक तो बिल्कुल, देखो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या है उसने, पी ए कितना दे दिया बोलो एंड पी बी 0.6। पहला पार्ट निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी होगा भाई। क्यों, रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो पी ए कितना दे रखा है और पी बी कितना हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ए एंड है तो ये आ गया और नोट है बी। देखो ध्यान दो भाई, लिखेंगे क्या इसको, ये होगा हमारे पास पी ए इंटू में पी बी नोट। अगर ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो नोट बी और नोट ए भी इंडिपेंडेंट होंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पी एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताना, 1 माइनस पी बी। ठीक है, अंदर गुणा करो कितना हो गया, पी ए माइनस में कितना हो गया पी ए इंटू में पी बी। यही हो गया ना, बोलो बोलो भाई। ठीक है, और क्योंकि इंटरसेक्शन हमें दे ही रखी है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पी ए माइनस में क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी है क्या इंडिपेंडेंट है। अब पी ए कितना दे रखा है बोलो 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18, तो ये हो गया 0.30 माइनस में 0.18 कितना आ गया 0.12। देखो ये इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं, ध्यान रखना अगर ए इंटरसेक्शन बी नोट है तो जिसके ऊपर नोट ना हो ना उसमें से इंटरसेक्शन को घटा दिया करो, बस आसान फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये गलत कर दिया नहीं, ठीक है माइनस ही आएगा। ये है अपने पास। ठीक है, इसको सपोज करो हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और ये क्या होता है हमारा पूरा का पूरा क्या होता है बी होता है। ठीक है, उसने कहा क्या है कि ए इंटरसेक्शन और बी नोट, ए इंटरसेक्शन बी नोट।
ठीक है। अगर मैं बात करूं मान लिया इस पार्ट की, ये पार्ट है कितना, ये पार्ट ये इस साइड वाला पार्ट a माइनस बी हो गया ना, a माइनस बी हो गया, और ये वाला पार्ट कितना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की तो ये कितना है b माइनस a। अब वो कह रहा है कि a इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, b नोट, यानी कि b होना ही नहीं चाहिए a की इंटरसेक्शन में, यानी कि b नहीं होना चाहिए। तो पार्ट हमारा कौन सा बच गया, यही तो बच गया, ठीक है। और ये पार्ट रियल में निकल कैसे रहा बताना, कि इस पूरे पी ए में से सिर्फ क्या घटा दिया हमने, इंटरसेक्शन घटा दिया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। अगर ये ना याद आए तो कोई बात नहीं है, जो इंडिपेंडेंट वाला रिजल्ट है उससे चलो रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। बात आई समझ में या नहीं है? कौन सा? हाँ ब्रैकेट में कर लो सोल्व, कैलकुलेशन की बात हो तो कहीं पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर सोल्व कर लो, वैल्यू उठा के रख दो तब भी आ जाएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। उसके बाद अगला पार्ट थर्ड भाई, इसका थर्ड में क्या क्या है बताना, क्या क्या है थर्ड में, ए यूनियन बी होता क्या बताओ, पी ए प्लस पी बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू बोलो, पी बी की वैल्यू और इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.18, कितना हो गया 0.90 और 0.18 कितना हो गया 0.2 और 7, कर लोगे। लास्ट पार्ट भाई बताओ क्या निकालना है, जल्दी से क्या निकालना है, लिखेंगे कैसे, नोट ए नोट बी, बीच में सिंबल बताओ, इंटरसेक्शन आएगा मेरे ख्याल से, तो ये आएगा, ठीक है। नीदर ए नॉर बी पूछा इसने, भले ही एंड ना लगा, इंटरसेक्शन ही आएगा। क्या लिखेंगे इसके बोलो, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और पूरे के ऊपर नोट, और 1 माइनस में क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, और 1 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 0.72, कितना आ गया 8, 0.28, यही होगा, क्योंकि क्या लिख लोगे इसको 1.00, 0.72, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना रह गया 2 और 0.0, बोलो सिंपल सी बात है। आंसर चेक करो लास्ट का, कर लोगे, बोलो भाई। काफ़ी आज के लिए, या करवाऊँ आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो है, क्या हो गया अगले पीरियड में, बोर हो जाओ हैं। लास्ट लेक्चर देखो, मैथ का वैसे लेक्चर फर्स्ट ही होना चाहिए, हाँ कर दो।